गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग पिशाच मंदिर के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात के समय कोई नहीं जाता था क्योंकि वहाँ एक पिशाच का निवास था। यह पिशाच रात में शिकार की तलाश में निकलता था और जिसने भी उसे देखा उसकी मौत निश्चित थी। रात का समय था, गाँव में घना अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश, एक निडर युवक, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने पर मंदिर तक जाने का फैसला कर बैठा। बिना किसी डर के वह जंगल की ओर बढ़ चला। उसकी जेब में एक टॉर्च थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद कम होने लगी। मंदिर के पास पहुंचते ही हवाओं में अजीब सी सर्दी फैल गई। मंदिर के चारों ओर घनी झाड़ियों में से किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। सुरेश ने मंदिर के भीतर कदम रखा और देखा कि वहाँ चारों ओर धूल जमी हुई थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में एक गहरी और खौफनाक हंसी गूंज उठी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह पिशाच था, लंबा, दुबला पतला। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके लंबे नुकीले नाखून और भयंकर चेहरा देखकर सुरेश के होश उड़ गए। पिशाच की भयानक हंसी अब और तेज हो चुकी थी और वह सुरेश की तरफ बढ़ा। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। पिशाच अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी भयंकर आंखों में सुरेश की मौत की कहानी लिखी हुई थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से सुरेश को पकड़ लिया और उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने सुरेश को मंदिर के पास मृत पाया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर खौफ जड़ा हुआ था। पिशाच ने एक और शिकार कर लिया था और गांव वालों ने उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत फिर कभी नहीं की।